नमस्कार, स्वागत है आपका ओ न्यूज में। मैं गुरप्रीत इस वक्त मौजूद हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी किसान धरना जारी। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को आज 31 दिन हो चुके हैं। किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में अभी भी डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अभी तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री की किसान पंचायत के बाद आज सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने बैठक भी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। 2 दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि वो वक्त भी था जब पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ आतंकवाद था और भाजपा ने पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने में अपना पूरा सहयोग भी दिया था। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने असम के लोगों और उनके गौरव के लिए कुछ नहीं किया। हम नए डेवलपमेंट और विकास कार्यों के लिए 155 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लोगों को अपनी विरासत से जुड़ना होगा। सिर्फ विकास ही एकमात्र रास्ता है और अब लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी सोच बदलें। अब कश्मीरियों को भी आयुष्मान भारत का मिलेगा लाभ। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की और कहा, आज जम्मू कश्मीर के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। आज से जम्मू कश्मीर के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद कानून को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद कानून को लेकर कानून बनाया है। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इस कानून में 19 प्रावधान किए गए हैं। नए कानूनों को लेकर राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे वे भी सजा के हकदार होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। एलएसी बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान हाई अलर्ट पर। पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी पर गतिरोध जारी है। इसी बीच शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में आईटीबीपी ने कहा है कि एलएसी पर जवान हाई अलर्ट पर हैं और चीन इस सेक्टर में भारत को चकमा नहीं दे सकता। एलएसी के पास तवांग में आईटीबीपी ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। 18 दिसंबर 2020 को जारी किए गए आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक मामले में एफआईआर नहीं दर्ज करने के लिए फटकार लगाई है। इस मामले में एक हिंदू लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि मुस्तफा नाम का युवक उनकी बेटी को सुनियोजित तरीके से अपने साथ ले गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि लड़की को बरामद करके अदालत के सामने पेश किया जाए। न्यायाधीश विपिन संघी और रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच दिल्ली अपराध ब्यूरो की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया जाए। याचिका में पीड़िता के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी ने बीटेक किया हुआ है, जबकि आरोपित युवक मजदूर है। लड़की के गायब होने के ठीक बाद उसे ही आरोपित मुस्तफा के पिता भी फरार चल रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लड़की ने मुस्तफा से शादी की है और इस बारे में उसने अपने परिवार को भी बताया था कि वह खुश है और उसे परेशान ना किया जाए। एक बार फिर शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने मुखपत्र सामना में अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। विशेष रूप से राहुल गांधी पर कटाक्ष किया गया है। सामना ने अपने संपादकीय में देश के विपक्षी दलों को कमजोर और बिखरा हुआ बताया। संपादकीय में लिखा है कि लोकतंत्र के अधोपतन के लिए विपक्षी दल ही जिम्मेदार है और उन्हें
आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आगे लिखा है कि विपक्षी दलों को अभी भी सर्वमान्य नेता चाहिए, लेकिन इस मामले में वे दिवालिया हो गए हैं। संपादकीय में खासतौर पर गांधी परिवार को निशाना बनाया गया है। लिखा है कि बीते 5 वर्षों में सरकार ने किसी भी आंदोलन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि सरकार के मन में विपक्षी दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह उनकी दुर्दशा है। शिवसेना ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं को इस विषय पर चर्चा करने की सलाह दी है कि उनके सर्वोच्च नेता घोषित तौर पर अपमानित करने की हिम्मत सत्ताधीश क्यों दिखाते हैं। बेगमबाग में हिंदू संगठनों पर हुई पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेगमबाग में शुक्रवार यानी 25 दिसंबर की शाम हिंदू संगठनों की रैली पर जमकर पत्थरबाजी की गई। बताया गया है कि मुस्लिम भीड़ की इस हरकत के बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प और इस इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। वहां खड़ी की गई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। तोड़फोड़ और पथराव की इस घटना में 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए रैली निकाल रहे थे। इस रैली को टावर क्षेत्र से महाकाल क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर तक जाना था। तभी रास्ते में ही बेगमबाग क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर पथराव शुरू कर दिया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने भी पत्थरबाजी में खुद को घिरे हुए देखकर वहां से भागने में ही भलाई समझी। योगी सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नए रूप को देखते हुए सतर्क बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूके और फ्रांस सहित अन्य देशों में जहां कोविड-19 का नया रूप चिन्हित हुआ है, ऐसे में देश से प्रदेश में आए नए लोगों की जांच की जाए। योगी आदित्यनाथ ने टीम गठित कर इसके लिए फोकस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने और इन देशों से आए लोगों को क्वारंटीन कर टेस्टिंग करने के आदेश दिए हैं। 64 वर्षीय रिटायर बैंकर ने नीट की परीक्षा को किया क्रैक। ओडिशा के 64 वर्ष के रिटायर बैंकर जय किशोर प्रधान ने नीट की परीक्षा को क्रैक किया है और राज्य के हजारों अन्य उम्मीदवार की तहत MBBS प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में दाखिला लिया है। विमसार के निदेशक ललित मेहर ने कहा, यह देश में चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में दुर्लभ घटनाओं में से एक है। प्रधान ने इतनी उम्र में मेडिकल छात्र के रूप में प्रवेश पाकर एक मिसाल कायम की है। प्रधान का कहना है कि वह जब तक जीवित है लोगों की सेवा करना चाहते हैं। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें O News के साथ। धन्यवाद।